नमस्कार। आपने एक फिल्म देखी होगी थ्री इडियट्स, जिसमें फुनसुक वांगडू एक इंजीनियर होता है और उसकी भूमिका निभाई थी आमिर खान ने। एक सच्चे करैक्टर पे कहानी थी जो लद्दाख के रहने वाले सोनम वांगचुक थे, उनकी स्टोरी के ऊपर ये बना था। और फुनसुक वांगडू एक प्रैक्टिकल साइंटिस्ट होता है और वो लद्दाख में उसने बहुत शानदार काम कर रहा होता है फिल्म में, लेकिन हकीकत में भी ऐसा ही है। आपने भी कुछ दिन पहले सुना होगा कि सोनम वांगचुक, जिसकी उम्र 56 वर्ष है, और उसने लद्दाख में जिसको हिमालयन डेजर्ट कहा जाता है, बहुत ही शानदार काम किया है। उसने आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाए ताकि वहाँ पानी की दिक्कत न हो। उसने वहाँ ऐसा इंस्टीट्यूट बनाया है जिसमें तमाम जो हिमालय के लिए पॉजिटिव चीज़ें हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, सारा एजुकेशन सिस्टम वो वहाँ बनाया। उसका स्कूल है, अपना इंस्टीट्यूट है और अपने वो रिसर्च करता है। वो बड़ा साइंटिस्ट है, हिमालयन साइंटिस्ट है, जिसकी दुनिया में धमक है। अभी कुछ दिन पहले वो बिल्कुल खुले में जहाँ बर्फ़ गिरी हुई थी वहाँ अनशन पे बैठा। उसकी मांग थी प्रधानमंत्री मोदी जी से कि हिमालय में और ख़ासकर लद्दाख में ऐसी योजनाएं बनाई जाए इन्वायरमेंटली फ्रेंडली हो। वहाँ का जो आदिवासी समाज है, जो जनजाति है, उसको सिक्स शेड्यूल में डाला जाए ताकि वह वहाँ की संस्कृति, वहाँ का कल्चर, वहाँ का इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट हो सके और उसके अनुसार नीतियाँ बन सके। ये उसकी डिमांड थी। और वो 5 दिन तक बर्फ में अनशन पे रहा और उसके साथ जहाँ जो था पूरा लद्दाख अनशन पे रहा। अब उसको हाउस अरेस्ट कर लिया गया, जो कि उसके साथ बात नहीं की गई, जो एक बहुत ही दुखद है। और अब उसने कहा है कि मैं 10 दिन का अनशन करूँगा, अब 10 दिन का अनशन कर भूख हड़ताल करूँगा, उसके बाद 15 दिन करूँगा और उसके बाद अनशन करूँगा। वो मोदी जी का बहुत बड़ा फैन है, बावजूद इसके पीएमओ ने उसकी जो दुनिया भर में जाना और पहचाना जाता है, उसकी हिमालय के प्रति जो उनकी वफादारी थी, जो हिमालय के प्रति वो हिमालय को प्रोटेक्ट करना चाहता है, उसके ऊपर अभी तक उसके साथ वार्ता नहीं हुई है। अब मैं सबसे संवेदनशील हिमालय क्षेत्र आता हूँ उत्तराखंड में। आपने देखा पूरा जोशीमठ दरक रहा है। रुद्रप्रयाग में कई मकानों पे रिपोर्ट्स है दरारें आ गई है। टिहरी डैम के जितने भी गांव हैं इर्द गिर्द बसे हुए, उनके गांव खिसक रहे हैं, उनके मकानों में दरारें आ रही हैं। और आपने केदारनाथ, उत्तरकाशी ये आपका देख ली है। बावजूद इसके उस पर सिर्फ उसका जिम्मा, उसमें मरहम का जिम्मा ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को दिया जा रहा है जो देहरादून और दिल्ली में बैठे हुए, जिनका पहाड़ से कोई लेना देना नहीं है, जो सिर्फ हिमालय को और वहाँ के लोगों को पैसे का मरहम लगाना चाहते हैं। ये बहुत दुखद है। आपको बता दूं कि उत्तराखंड हिमालय एक ऐसा संवेदनशील क्षेत्र है जिसमें देश की सबसे बड़ी नदियों में शुमार गंगा और यमुना का उद्गम है। और अगर हम ये कहें कि वो भारत का सिर्फ दो नदियां भारत की ऐसी है, गंगा और यमुना, जिसका अधिकार हमारे पास है, जिसका हेड भी हमारे यहाँ है, उद्गम भी हमारे यहाँ है और उसका टेल भी हमारे, उसका जो लास्ट है वो भी हमारे यहाँ है, बंगाल के खाड़ी में जाती है। बाकी नदियों पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। सतलुज चाइना से निकलती है, तिब्बत से निकलती है, ब्रह्मपुत्र तिब्बत से निकलती है, और सतलुज, ब्रह्मपुत्र, सिंधु ये बड़ी नदियाँ हैं, ये तिब्बत से निकलती है और उस पर चाइना कंट्रोल करता है। हमारे पास यही 2 नदियाँ हैं, बावजूद हम इसके लिए अभी तक कोई निर्णायक नीति नहीं बना रहे, हिमालय फ्रेंडली नीति नहीं बना रहे। आप अभी जोशीमठ पर मरहम लगा रहे हैं
और जहाँ जहाँ टनल जा रही है, आपकी हाईवे की टनल जा रही है, जहाँ आपकी रेलवे की टनल जा रहे हैं, उसके ऊपर जो गांव है वो दरकने लगे। आपका ध्यान सिर्फ आप मरहम सिर्फ जोशीमठ की आप चर्चा कर रहे हैं, और जो बड़े संकटों में बैठे हुए हैं, टेरी डैम के ऊपर जो गांव बैठे हुए हैं, जो पहाड़ बैठा हुआ है, अगर उसको कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार कौन होगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि न हमारी राज्य सरकार और न केंद्र सरकार इस बारे में सोच रही है। अभी 3 साल पहले मैंने इसी के ऊपर एक याचिका दायर करी थी लोकसभा की याचिका समिति में। लोकसभा की याचिका समिति नहीं, जिसमें सर्वदलीय सभी दलों के लोकसभा सदस्य होते हैं, उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। और हमने कहा कि हिमालयन, जो हमारा उत्तराखंड हिमालय है, बहुत खतरे में है, जहाँ से हमारी सबसे बड़ी, देश की सबसे बड़ी 2 नदियाँ निकलती हैं, जहाँ केदारनाथ जैसी त्रासदी हो चुकी है, जहाँ उत्तरकाशी जैसी त्रासदी हो चुकी है, जहाँ जोशीमठ दरक रहा है, जहाँ टेरी डैम दुनिया का अपने किस्म का बड़ा डैम बना हुआ है, वो दरक रहा है। इसके लिए हिमालयन फ्रेंडली नीति बनाइए, इनको रोकिए। जहाँ ऑल वेदर रोड है, जहाँ ट्रेन जा रही है, जहाँ से सबसे बड़ी बड़ी सुरंगें बन रही है, जहाँ विस्फोट हो रहे हैं, पहाड़ दरक रहे हैं, ऑल वेदर रोड में पहाड़ खिसक रहे हैं, ये ऐसा नहीं चलेगा। हम पूरा उत्तराखंड का पहाड़ बहुत खतरनाक एक ऐसे मुहाने पे बैठा हुआ है, जहाँ कभी भी उत्तरकाशी, केदारनाथ या जोशीमठ हो सकता है। हमने कहा था कि एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली एक योजना बनाइए, एक उत्तराखंड के युवाओं की, हिमालयन युवाओं की, करीब 1 लाख युवाओं की युवा टास्क फोर्स बनाइए, जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली टास्क फोर्स हो। उसको आप आर्मी से गवर्न करवाइए ताकि वो प्रॉपर काम कर सके। आर्मी के लोगों को से जोड़िए, जैसे मसूरी टास्क फोर्स काम कर रहा है, उसी तरह ऑल वेदर रोड में भी टास्क फोर्स लगा दीजिए। टेरी डैम का जो CSR का पैसा है, उसको ऑल वेदर उसमें टास्क फोर्स बनाइए, जो टेरी डैम के पूरे कैचमेंट एरियाज में प्लांटेशन करेगा। जो आपदा, जब भी आपदा आएगी तो टास्क फोर्स खड़ा होगा। और इसके लिए कोई बड़ी नहीं, ये आप अगर एक छोटा सा अमाउंट भी उनको देंगे तब भी आप काम करेंगे। लेकिन जो नीति निर्माता है वो आर्मी से और NDRF की, SDRF से, जो तब वहाँ पहुँचते हैं जब सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है, उनकी अपनी सीमाएं हैं, वो वहाँ नहीं रहते हैं, वहाँ की परिस्थितिक कारण से हिमालय के रूबरू नहीं होते हैं। लेकिन इसका जिम्मा हमने कहा था कि वहाँ के स्थानीय लोगों को दिया जाए, तो ही हिमालय बच सकता है। हमने कहा, अभी सोनम वांगचुक ने जो वहाँ जिसके लिए उन्होंने हड़ताल की थी लद्दाख में, उन्होंने कार्बन न्यूट्रल जलवायु के लिए उनका एक विषय था कि जो कार्बन उत्सर्जन है वो कम से कम हो, ऐसी नीतियाँ बने। हमने भी यही कहा था, हमने भी यही उठाया था कि हमने कहा जितनी यहाँ 2 महीनों में आग लगती है यहाँ के जंगलों में, उससे इतना कार्बन उत्सर्जन होता है कि हमारे ग्लेशियर पीछे खिसक रही है। बाकायदा साइंटिफिक रिपोर्ट है। तो उन्होंने कहा कि इसका उपाय क्या? हमने कहा उसका उपाय है आप हिमालयन टास्क फोर्स बनाइए। और हमने कहा अगर जो टास्क फोर्स बनेगी 50,000 1 लाख युवाओं की, वो आग को लगने ही नहीं देंगे जंगलों में, और उससे जो हमारा कार्बन उत्सर्जन होता है 2 महीने में, उसको रिड्यूस करेंगे। और उसी से जितना आप इनको मेहनताना देंगे, वो जो कार्बन क्रेडिट वर्ल्ड बैंक देता है, इनका सारा पैसा उससे होगा। और जो वनस्पतियाँ वहाँ बचेंगी, जो वहाँ के नेचुरल वाटर रिसोर्स हैं वो बचेंगे, और जो वहाँ एक नई आर्थिकी शुरू होगी। जब करोड़ों प्लांटेशन होंगे, वो चारेदार होंगे, वो फलदार होंगे, उससे एक नई इकोनॉमी जनरेट होगी, उससे इको टूरिज्म बढ़ेगा। उसमें टेरी डैम, श्रीनगर डैम, जो हमारे पहाड़ में डैम बने हुए हैं और ऊपर नंगे पहाड़ हैं,
और वो पहाड़ दरक रहे हैं क्योंकि पानी उसमें रिसा होता है, वो पहाड़ बचेंगे, उसमें फॉरेस्ट कवर होगा तो आपके बड़े बांध भी बचेंगे। टिहरी बांध हम चाहते हैं कि टिहरी बांध सुरक्षित रहे, जिससे देश भी बचेगा, हमारी आर्थिकी भी मजबूत होगी। लेकिन जो हालात इस समय वहाँ के हैं वो बहुत ही डरावने हैं। अगर हमने इस समय सही समय पर सही कदम नहीं उठाया तो बहुत लेट हो जाएगी। 36 किलोमीटर लंबी झील और पूरे पहाड़ बैरंग खड़े हैं। 40 साल हो गए हमने वहाँ प्लांटेशन ही नहीं किया। CSR का पैसा जो सैकड़ों करोड़ रुपया है वो पता नहीं कहाँ चला जाता है, वो कहाँ खर्च होता है। हमने याचिका समिति के सामने, जिसके सांसद देहरादून में आए थे, मैंने उनके सामने प्रस्ताव रखा था कि कम से कम टिहरी डैम, सारे बांधों में यही होना चाहिए, लेकिन टिहरी डैम में कम से कम 20,000 लोगों की टास्क फोर्स बनाई जाए, युवाओं की, जो सिर्फ वहाँ प्लांटेशन करेंगे, उसको सर्वाइव करवाएंगे और वो गवर्न उनके ऑन डेपुटेशन आर्मी के लोगों को लाइए ताकि वो अनुशासित ढंग से प्लांटेशन, उनको आग से बचाने का डिजास्टर मैनेजमेंट करेंगे। और 20 साल में, और मैं तो कहता हूँ कि 10 साल में जब पेड़ बड़े होंगे तो एक नई आर्थिकी, नया टूरिज्म वहाँ शुरू हो जाएगा। मेरा कहना है कि सोनम वांगचुक ने जो सोशल इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट है, जो हिमालयी वैज्ञानिक है, उसके पदचिन्हों पर उत्तराखंड के पर्यावरणविदों को, यहाँ के युवाओं को, यहाँ के पॉलिटिशियन को भी चलना चाहिए। और मेरा दावा है कि हमारे हिमालय को बचाने में, हमारे गंगा, यमुना और अलकनंदा, इन नदियों को बचाने में इतना रोजगार है कि हमें वहाँ के युवाओं को बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, पलायन होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दुनिया भर की एजेंसीज हमको फंड करेंगी, क्योंकि हम दुनिया को हिमालय जो ग्लोबल वार्मिंग है उससे बचाता है। लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें यहाँ की सरकार, केंद्र सरकार एक सकारात्मक नज़रिए से देखे। सिर्फ बड़े बड़े ठेकेदारों के, जो पहाड़ को काटने में अरबों रुपया बनाते हैं, उनके ऊपर हिमालय को न छोड़ा जाए। ऑलवेज द रोड हो, लेकिन दुनिया की कैसे सबसे सुरक्षित, सबसे ग्रीन रोड हो, हमारी ट्रेन चले, लेकिन दुनिया की सबसे हरियाली और फॉरेस्ट कवर के अंदर चले, सुरक्षित चले, उसके लिए हिमालय पर्यावरण सेना, हिमालय पर्यावरण टास्क फोर्स वहाँ के लोगों की बने, वहाँ के युवाओं की बने। उससे वहाँ यहाँ डैम भी बचेंगे, यहाँ रोजगार भी जनरेट होगा, यहाँ पेड़ भी लगेंगे, यहाँ ऑक्सीजन और पानी भी मिलेगा। हम कहते हैं कि हमारा हिमालय, जो दुनिया में जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है ऑक्सीजन और शुद्ध पानी, और हमें दोनों की फैक्ट्री है। हम हिमालय जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको कम करने में सक्षम है। इसलिए हिमालय को बचाने में रोजगार की अथाह संभावनाएं हैं, उससे लोग भी बचेंगे, हिमालय भी बचेगा। लेकिन उस हिमालय को बचाने में जितना योगदान वहाँ का स्थानीय युवक, स्थानीय युवतियाँ दे सकती हैं, उतना बाहर से वहाँ पोस्टेड आदमी नहीं दे सकता है। इसलिए हिमालय के संरक्षण के लिए, लोगों को संरक्षण के लिए, देश के संरक्षण के लिए और दुनिया के संरक्षण के लिए हिमालयन टास्क फोर्स बनाई जाए, उनको वहाँ के कामों में लगाया जाए। बस यही हमारा ध्येय है, यही अनुरोध है। धन्यवाद।